मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सृष्टि का जन्म आज से अरबों वर्ष पहले हुआ और यह ब्रह्मांड का विकास बिग बैंग के विस्फोट के कारण हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का विचार है। और यह ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित होता गया और आकाश गंगा से तारों का निर्माण हुआ। हमारा सबसे नज़दीकी तारा सूरज है, जिससे उसके सौर मंडल का विकास हुआ। सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों में हमारी पृथ्वी है, ग्रह से फिर उपग्रह का निर्माण हुआ। इस तरह से यह सृष्टि आगे बढ़ती गई और जिस धरती पर आज हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी का अरबों वर्षों का पुराना इतिहास है। यह पहले बहुत ही गर्म था, यहाँ का तापमान बहुत अधिक था। बाद में पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए और पृथ्वी पर बर्फ की परतें जम गई। उसके बाद पुनः पृथ्वी पर धीरे धीरे तापमान सामान्य हुआ और वायुमंडल का निर्माण हुआ। और वायुमंडल के निर्माण से जीवन की संभावना अधिक हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो मानव को अपना आश्रय दिए हुए है, उसका वर्तमान स्वरूप में आने में करोड़ों वर्ष लग गए। इसी तरह से इस सौर मंडल में अनेक ग्रह हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। वे सभी सूरज के आकर्षण शक्ति के अधीन हैं और सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती है और पृथ्वी से अलग होकर के चंद्रमा का निर्माण हुआ और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी आज धीरे धीरे विकसित होती चली गई। यहाँ पर पहले एक सेल के जीव का निर्माण हुआ और वह उस जीवन का निर्माण समुद्र में हुआ और बाद में धीरे धीरे समुद्र में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो गए। बाद में पृथ्वी पर भी जीवन आया और पृथ्वी पर बहुत सारे पशु पक्षी उत्पन्न हुए। बाद में मानुष और मनुष्य ने जीव धारण किया और अपनी सभ्यता का धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया पृथ्वी, और वह एक जगह स्थिर होकर के रहने लगा। और पृथ्वी को जीवन उपयोगी बनाने के लिए, रहने योग्य बनाने के लिए आदि मानव ने अथक प्रयत्न किए और पशुपालक जीवन से लेकर के कृषि काल तक उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सबसे पहले मनुष्य घुमक्कड़ था और पशुपालन किया करता था। बाद में जब कृषि का जन्म हुआ तो मनुष्य को एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई और मनुष्य एक जगह रह करके कृषि कार्य करने लगा और उसने छोटे छोटे ग्रामों की रचना की। और यह ग्राम पहले विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में पाए गए हैं। भारत में जो सबसे पहली सभ्यता की निशानी या चिन्ह हमें मिलता है वह सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके बाद में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी,
को आधार बना करके लोग रहते थे और जीवन यापन करते थे। उसी तरह विश्व के विभिन्न देशों में सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता दजला और फुरात नदी के किनारे विकसित हुई। इसी में बेबीलोन की सभ्यता का विकास भी यहीं पर हुआ। मिस्र की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ के पिरामिड हैं, जो राजाओं के शवों को दफनाने के लिए बनाए गए थे। यह पिरामिड अत्यंत विशाल हैं और आश्चर्यजनक हैं। भारतीय सभ्यता में भी बहुत सारे कलाओं का विकास हुआ और आर्यों ने एक अच्छी संस्कृति का निर्माण किया। यहाँ पर भी बहुत सारे ज्ञान के केंद्र स्थापित हुए, जहाँ पर पढ़ने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। इसलिए उस समय कोई राष्ट्रीय सोच नहीं थी और लोग एक देश से दूसरे देश में आसानी से आते जाते थे और व्यापार भी करते थे। इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय आधार पर व्यापार का विकास हुआ था और यह विकास बहुत लंबी अवधि तक चला। उसी तरह यूरोप में यूनान की सभ्यता बहुत ही विकसित थी, जहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान चिंतक पैदा हुए। रोम में भी एक विशाल सभ्यता का निर्माण हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी जो पहले सूर्य का चक्कर लगाते शांत हुई और अभी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने जीवन के अंतिम समय तक सृष्टि तक के कार्य चलता रहेगा। वहाँ पर मानव ने जन्म लेकर के एक ऐसे सभ्यता का विकास किया जिस सभ्यता ने विभिन्न ग्रहों की यात्राएं की और उन ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल की। अतः मानव एक चिंतनशील प्राणी है और इसने अपने चिंतन के आधार पर अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मनुष्य विकास के उच्चतम शिखर पर है। तो दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में आज का विश्व विभिन्न अशांतियों से ग्रसित है, विभिन्न व्याधियों से ग्रसित है। इसके बावजूद भी मनुष्य एक संघर्षशील प्राणी है और तमाम विपरीत परिस्थितियों पर वह निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा, जैसा कि उसने पृथ्वी पर जन्म लेकर अभी तक किया है और एक शांति प्रिय समाज का निर्माण कर पाए।